बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 1 to 10 यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कंसीडर द नंबर्स, इन आदात पर गौर करें। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुख्तलिफ नंबर्स दिए गए हैं। अब इन नंबर से मुतल्लिक नीचे 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले सारे स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले नंबर्स एंड इट्स टाइप के टॉपिक पर बनने वाली मेरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें रियल नंबर्स के तमाम टाइप्स को मैंने तफसील के साथ बयान किया है। और यहाँ पर जितने भी नंबर्स दिए गए हैं ये भी सारे रियल नंबर्स हैं। इस तरह आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि कौन सा नंबर किस टाइप से ताल्लुक़ रखता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है विच आर होल नंबर्स, यानी ऊपर जो नंबर दिए गए हैं इनमें से होल नंबर्स कौन कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि होल नंबर्स में तमाम नेचुरल नंबर्स और ज़ीरो शामिल हैं। तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं उनमें से ये नंबर मैंने निकाल दिए हैं। 3 चूँकि एक होल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 36 चूँकि 36 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है जो कि 6 के इक्वल है, और 6 चूँकि एक होल नंबर है इसीलिए 36 का स्क्वायर रूट भी एक होल नंबर है। 1 भी एक होल नंबर है और इसी तरह 0 भी एक होल नंबर है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। विच आर इंटीजर्स, यानी इनमें से इंटीजर्स कौन कौन से हैं। तो इंटीजर्स में तमाम होल नंबर्स के साथ साथ नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर भी शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले हम जितने भी होल नंबर हमने सेलेक्ट किए थे, सबसे पहले इंटीजर्स में भी उन नंबर्स को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके साथ साथ हम नेगेटिव काउंटिंग नंबर को भी इसके साथ शामिल करते हैं जो कि -9 है। इसके अलावा हमारे पास कोई और नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर मौजूद नहीं है। क्वेश्चन 3, विच आर इरेशनल नंबर्स, यानी इन नंबर्स में से कौन कौन से नंबर्स इरेशनल हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। तो इन आदाद में से ये नंबर्स यानी 3 अंडर द रूट, 7 अंडर द रूट, -√14 एंड पाई, इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होती हैं, इसलिए ये नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्वेश्चन 4, विच आर नेचुरल नंबर्स, इन आदाद में से नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं। तो नेचुरल नंबर्स को हमने इस तरह डिफ़ाइन किया था कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 एक काउंटिंग नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 36 चूँकि 6 के इक्वल है तो 6 एक काउंटिंग नंबर है, इसलिए ये भी एक नेचुरल नंबर है, और इस तरह 1 भी एक नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर रेशनल नंबर्स, यानी इन नंबर्स में से कौन कौन से नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स या तो रेशनल होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इरेशनल नंबर्स को मालूम किया था। तो इन नंबर्स को इन नंबर्स में से निकाल के बाकी सारे नंबर जो हैं ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। क्वेश्चन 6, विच आर रियल नंबर्स, इन नंबर्स में से कौन कौन से नंबर्स रियल्स हैं। तो सिंपल सा आंसर है ऑल द गिवन नंबर्स आर रियल नंबर्स, ये जितने भी नंबर्स दिए गए हैं ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। क्वेश्चन 7, विच आर रेशनल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स, इन नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स रेशनल हैं लेकिन इंटीजर्स नहीं हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 नंबर्स का रेशियो होता है, जबकि इंटीजर्स फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते। तो ये जो नंबर्स यहाँ पर मैंने इनमें से निकाल दिए हैं ये सारे जो हैं ये रेशनल नंबर्स हैं,
जबकि इनमें इंटीजर जो है वो शामिल नहीं है। क्वेश्चन 8, विच आर इंटीजर्स बट नॉट होल नंबर्स। इनमें से कौन कौन से नंबर्स इंटीजर्स हैं लेकिन होल नंबर्स नहीं। तो इन नंबर्स में सिर्फ -9 जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। क्वेश्चन 9, विच आर इंटीजर्स बट नॉट नेचुरल नंबर्स। इन नंबर्स में से कौन कौन से नंबर्स इंटीजर हैं लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो इन नंबर्स में से -9 और 0 दो ऐसे नंबर्स हैं जो कि इंटीजर्स की कैटेगरी में तो आते हैं लेकिन नेचुरल नंबर्स नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर रियल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स। इनमें से कौन कौन से रियल नंबर्स हैं लेकिन इंटीजर्स नहीं हैं। तो ऊपर जो नंबर दिए गए हैं इनमें से सिर्फ 3, 36 अंडर द रूट, -9, 1 एंड 0, इसको छोड़ के बाकी सारे जितने भी नंबर्स हैं ये सारे रियल नंबर्स हैं लेकिन इंटीजर्स नहीं हैं। जबकि 3, 36 अंडर द रूट, -9, 1 और 0 ये रियल नंबर के साथ साथ इंटीजर्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मंदरजा झेल में से हर एक नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करें, यानी इन नंबर्स को कसरे इशारिया में लिखें। तो इनमें से 1 को हम डिवाइड करेंगे 6 पर। 1 को जब हम 6 पर डिवाइड करेंगे तो एक जो है ये 6 से कम है, तो यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लिखेंगे यानी इशारिया लिखेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, 6 के 6, और इसी तरह 10 - 6 = 4। यहाँ पर एक और 0 का इजाफा करेंगे तो फिर 6 6 36, फिर हमारे पास 4 आएगा, फिर 0 आएगा, और इस तरह 6 6 36, और इसी तरह ये सिलसिला जो है ये इसी तरह जारी रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.16 और 6 के ऊपर एक छोटा सा बार लिखेंगे जो ये जाहिर करता है कि ये 6 जो है ये बार बार रिपीट हुआ है। पार्ट सेकंड, 5 और 6। तो अब हम 5 को तकसीम करेंगे 6 पर। तो 5 के 6 पर तकसीम नहीं हो सकता, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर 0, 8 6 48, और इसी तरह 2 रिमाइंडर, इसके साथ 0 का इजाफा करेंगे, और इसी तरह 6 3 18, फिर 2 रिमाइंडर, देन अगेन 0, 6 3 18, और इसी तरह ये सिलसिला जो है इसी तरह जारी रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.83 और 3 के ऊपर लिखेंगे एक छोटा सा बार जो ये जाहिर करता है कि ये 3 जो है ये बार बार रिपीट हुआ है। पार्ट 3, 2/9। अब यहाँ हम 2 को 9 पर तकसीम करेंगे। चूँकि 2 9 से कम है, यहाँ पर इशारिया लिखेंगे, यहाँ पर 0, 9 दूने 18, फिर यहाँ पर 2, फिर 0, फिर 9 दूने 18, फिर 2, फिर 0, फिर 9 दूने 18, और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। तो इसकी जगह यहाँ पर हम लिखेंगे 0.2 और 2 के ऊपर बार लिखेंगे। तो बार का मतलब ये है कि ये 2 जो है ये इसी तरह रिपीट हो गया है। पार्ट 4, 1/8। तो यहाँ हम 1 को डिवाइड करेंगे 8 पर। चूँकि 1 8 से कम है, यहाँ पर इशारिया लिखेंगे, यहाँ पर 0, 8 1 8, फिर ये 2 रिमाइंडर, इसके साथ हम 0 लिखेंगे, 8 दूने 16, फिर यहाँ पर 4 रिमाइंडर, इसके साथ 0 का इजाफा किया जाएगा, और 8 5 40। तो चूँकि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे 0.125। क्वेश्चन 12, डिपिक्ट ईच नंबर ऑन ए नंबर लाइन। यानी हर एक नंबर को नंबर लाइन पर जाहिर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें 2 चीज़ें कॉमन हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स 0 से राइट साइड पर डिपिक्ट किए जाते हैं, यानी 0 के
दाएं तरफ लेके जाते हैं। जबकि दूसरी जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि ये चारों नंबर जो हैं यानी ये चारों फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस 0 से बड़े होते हैं और 1 से छोटे होते हैं। तो इन आदात को हम 0 और 1 के दरमियान में लिखेंगे। अब इन आदात को हम नंबर लाइन पर ज़ाहिर करेंगे। तो नंबर लाइन पर ज़ाहिर करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद मसावी फासले पर यानी इक्वल डिस्टेंस पर हम मुख्तलिफ पॉइंट्स लेंगे। ये फासला और ये फासला, इसी तरह ये सारे फासले एक जैसे होने चाहिए। लेकिन चूंकि 0 और 1 के दरमियान जो फासला है ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि ये सारे नंबर जो हैं ये 0 और 1 के दरमियान में आएंगे। इसीलिए दूसरे पॉइंट्स के मुकाबले में 0 और 1 के दरमियान जो फासला है वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, ताकि स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारे नंबर जो हैं ये 0 और 1 के दरमियान आएंगे, तो इसीलिए 0 और 1 के दरमियानी हिस्से को हमने सबसे बड़े डिनोमिनेटर के इक्वल यानी 10 पार्ट्स में तकसीम किया है। यानी 0 और 1 के दरमियानी हिस्से को 10 इक्वल पार्ट्स में तकसीम किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 1/3 को नंबर लाइन पर ज़ाहिर करते हैं। तो 1/3 को नंबर लाइन पर ज़ाहिर करने का तरीका ये है कि 1 को हम 3 पर डिवाइड करेंगे। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आएगा 0 और इसी तरह 3 3 9, फिर 1 रिमाइंडर, फिर 0 का इजाफा करेंगे 3 3 9, इसी तरह 1 रिमाइंडर, फिर 0 का इजाफा करेंगे और इस तरह ये सिलसिला जो है इसी तरह चलता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि 1/3 इज़ इक्वल टू 0.33 यानी 0.33। अब 1/3 को ज़ाहिर करने का तरीका ये है, चूँकि 1/3 0.33 के इक्वल है, तो पहले 3 का मतलब ये है कि इस पूरे हिस्से को का तीसरा हिस्सा यानी 1 2 3, उसके बाद एक दूसरा 3 हमारे पास मौजूद है। तो ये जो फोर्थ पार्ट है इसको हम मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो उसका भी तीसरा हिस्सा, तो इसका जो तीसरा हिस्सा है वो इस हिस्से को ज़ाहिर करता है। तो ये हिस्सा हमारे पास 1/3 को ज़ाहिर करता है। अब हम 1/4 को नंबर लाइन पर ज़ाहिर करते हैं। तो 1/4 को नंबर लाइन पर ज़ाहिर करने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है। 1 को 4 पर डिवाइड करेंगे, डेसिमल पॉइंट आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, 4 दूने 8, 2 रिमाइंडर, यहाँ पर 0 और इसी तरह 4 5 20। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो 1/4 इज इक्वल टू 0.25, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.25। तो अब हम 1/4 को नीचे नंबर लाइन पर ज़ाहिर करेंगे। चूँकि 1/4 0.25 के इक्वल है, तो 0.2 का मतलब है 2 दर्जे और 5 का मतलब है कि इस पूरे हिस्से को अगर हम 10 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं तो उनमें से 5 हिस्से, तो उनमें से 5 हिस्से इस पूरे हिस्से के आधे हिस्से को ज़ाहिर करता है। तो इस हिस्से को हम कहते हैं 1/4। अब हम 1/9 को नंबर लाइन पर ज़ाहिर करते हैं। तो 1/9 का तरीका भी कुछ इस तरह है कि 1 को हम 9 पर डिवाइड करेंगे, डेसिमल पॉइंट आएगा, यहाँ पर 0, 9 1 9, फिर यहाँ पर 1 और इस तरह 0 और इस तरह 9 1 9, और ये सिलसिला भी इसी तरह आगे चलता रहेगा, यानी 0.11। 1/9 इज़ इक्वल टू 0.11। तो इसको जब हम नंबर लाइन पर ज़ाहिर करेंगे तो इसका तरीका कुछ इस तरह होगा कि 0.1 का मतलब है कि इसका पहला हिस्सा और उसके बाद फिर 1। इसका मतलब ये है कि अगर नेक्स्ट पार्ट को हम 10 इक्वल पार्ट्स में तकसीम कर लेते हैं तो उसका पहला हिस्सा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस हिस्से को हम 10 मसावी पार्ट्स में तकसीम करते हैं तो इसका पहला हिस्सा जो है वो इस नंबर के बहुत ज़्यादा क्लोज यानी तकरीबन यहाँ आएगा। तो इस हिस्से को हम कहते हैं 1/9। अब लास्ट में हमारे पास जो 1/10 को हमने इस नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि ऑलरेडी ये हिस्सा जो है ये 10 हिस्सों पर तकसीम हो गया है। तो इसका पहला हिस्सा यानी इसका फर्स्ट पार्ट, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये वाला हिस्सा है। तो इस वाले हिस्से को हम 1/10
10 से ज़ाहिर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर ज़ाहिर करने का तरीका। तो आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए एक्सरसाइज और एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।